राजनीति की धार हो या खेल की रफ्तार, गांव की चौपाल हो या शहरों का धमाल, आप तक पहुंचेगी हर एक खबर सबसे पहले। भाजपा जजपा गठबंधन सरकार के नेता अधिकारी सरकारी खजाने को लूटने में लगे हुए हैं। दरअसल ये बात पूर्व मुख्यमंत्री एवं इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के दोहते कुणाल कर्ण सिंह ने जाखल में इनेलो शहरी प्रधान सुरेश गर्ग पप्पू के प्रतिष्ठान पर कार्यकर्ताओं के बीच कही। आपको बता दें कि इनेलो युवा नेता कर्ण सिंह ने कहा कि जजपा भाजपा नेता भविष्य में होने वाले चुनाव में अपनी निश्चित हार को देखते हुए सरकारी खजाने को दोनों हाथों से लूटने में लगे हुए हैं, जबकि विकास कार्य पूरे प्रदेश में आधे में अटका हुआ है। इनेलो युवा नेता कुणाल कर्ण सिंह ने कहा कि टोहाना हलके में प्रदेश की सत्ताधारी जजपा भाजपा गठबंधन के तीन बड़े नेता हैं। इसके बावजूद ना तो लोगों के निजी काम हो रहे हैं और ना ही साझे काम। इनेलो नेता ने कहा कि किसान आंदोलन में जिस तरह नेता अभय सिंह चौटाला ने आंदोलन के हक में इस्तीफा देकर कृषि कानून वापसी होने पर विधानसभा में कदम रखूंगा के वचन को निभाया, वो इतिहास में ही दर्ज हुआ, बल्कि हरियाणा की राजनीति में भी सकारात्मक बदलाव लाया। इस मौके पर महाराज सिंह कन्हड़ी, आशु शिगला, सौरभ इंदौरा, अमित सिंगला, प्रकाश जिंदल और संजू सहित अन्य पार्टी वर्कर मौजूद रहे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जब मुख्यमंत्री थे तब भी और पिछले 15-16 साल से विपक्ष में हैं तब भी, जब भी टोहाना हलके की बात होती है तो जाखल को भी वो उतना ही मजबूती से देखते हैं जितना कि और हलकों को देखते हैं और जगहों को देखते हैं। आज पप्पू जी के पास और तमाम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनके पास जाखल आने का यही उद्देश्य है कि बहुत दिन हो गए थे, सबसे मुलाकात हुए और मौजूदा सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही उस पर बैठ के हम सब अभी आपके आने से पहले चर्चा कर रहे हैं। किसानों की सर एक बहुत बड़ी जीत हुई है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे जी आप? किसानों की जीत का श्रेय सिर्फ किसानों को ही जाता है जी सर, कोई इसका श्रेय नहीं ले सकता। हाँ, बहुत सारे लोगों ने इसको मौजूदा सरकार के सहयोगियों ने हरियाणा प्रदेश के अंदर देश के अंदर इसको खराब करने की बहुत कोशिश करी। जी सर, लेकिन हम तो बहुत खुश नसीब हैं कि हम उस पार्टी उस परिवार से हैं जहां अभय सिंह चौटाला जी जैसे नेता हैं जो किसानों के साथ खड़े नजर आए और अपनी एक अकेली इंडियन नेशनल लोकदल ने जो हरियाणा प्रदेश में सीट थी वो किसानों के लिए छोड़ी और उन्होंने एक वादा किया था कि मैं विधानसभा में तभी कदम रखूंगा जब किसान बिल वापस हो जाएंगे। जी सर, और आपने देखा कि कल विधानसभा का स्तर चंडीगढ़ में दोबारा शुरू हुआ और किसान बिल सब वापस हो गए। सभी किसान साथी सभी परिवार अपने अपने घरे आराम से पहुंच गए। तो सर आगामी क्या रणनीतियाँ रहेंगी सर इनेलो की राजनीति के बारे में? हमें बहुत लोग कहते थे कि सत्ता में थे, सत्ता से 32-33 सीट पे आए, 32-33 से और नीचे आ गए, 1 पर आ गए और 1 से 0 पर हो गए। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि शुरुआत हमेशा 0 से 1 और 1 से फिर आगे होती है। तो अब दोबारा से आज ऐलनाबाद चुनाव इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने सभी लोगों के सहयोग से पार्टी की एक जो कर्मठ कार्यकर्ता है उनकी मेहनत से दोबारा जीत करके दिखाया और ये 1 का नंबर किस प्रकार से दोबारा से सत्ता में आने वाले समय में आएगा आप देख लें। कुणाल जी, जिस प्रकार से गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो हैं आज एक राजनीतिक दल की घोषणा कर रहे हैं, आप क्या मानते हैं कि भविष्य में हरियाणा में इस प्रकार से अगर उनके साथ कोई कदम से कदम जाकर चल सकते हैं? देखिए, जो किसान आंदोलन में जितने भी नेता रहे, लीडर रहे, नेता तो मैं नहीं कहूँगा, किसानों के लीडर रहे और उनकी भूमिका बड़ी अहम रही। उन्होंने कोई अपने पर्सनल किसी काम के लिए इस लड़ाई को नहीं लड़ा। तमाम देश के अंदर जो आने वाला हमारा भविष्य है, किसानी है, उसको जिंदा रखने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए ये लड़ाई लड़ी गई। उसमें चाहे जौहरपुर कला के 20 वर्षीय युवा ने कंप्यूटर अल्फाबेट और रिवर्स टाइपिंग में बनाया रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में करवाया नाम दर्ज। बधाई देने वाले लोगों, इतिहास रचने वाले युवा का बढ़ाया हौसला, परिजनों के बीच खुशी का माहौल, घर पर बधाई देने कर रहे हैं युवा के हौसले को सलाम।
दरअसल यमुनानगर के रहने वाले युवा अमृत ने अपने कौशल के दम पर आज इतिहास रच दी है। उसने कंप्यूटर टाइपिंग में अल्फाबेट टाइपिंग और रिवर्स टाइपिंग में कम समय में ज्यादा शब्द टाइप करके एक नया इतिहास बनाया है। अमृत ने अल्फाबेट में 0.84 सेकंड में और रिवर्स में 261 मिली सेकंड टाइपिंग रिकॉर्ड स्थापित की है। अमृत के घर जब इस बात की सूचना मिली तो लोगों ने उनके जज्बे को सलाम किया और तुरंत ही बधाई देने के लिए पहुंचकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की ओर से अमृत को मिली ईमेल में बताया गया है कि इंग्लिश अल्फाबेट फ्रॉम ए टू जेड विदाउट स्पेसिंग ऑन डेस्कटॉप इन 0.84 सेकंड स्थापित करने चयनित किया गया है। अभी तक ये रिकॉर्ड मनोज वर्मा के नाम 2.16 सेकंड में दर्ज किया था। उसी प्रकार रिवर्स टाइपिंग जे जबरा जाए 2A में अमृत ने 2.61 मिली सेकंड समय लेते हुए नया कीर्तिमान स्थापित किया है। पुराना नेशनल रिकॉर्ड राणा कर जो कि त्रिपुरा के नाम था, जिन्होंने 3.1 सेकंड में दर्ज था। अगस्त 2001 को जन्मे अमृत ने ये कमाल बेहद कम समय में कर दिखाया है। बताया जाता है कि अमृत का जन्म 2001 में अगस्त में हुआ था। उससे बड़ी उसकी 3 बहनें हैं। अमृत घर में सबसे छोटा है। उनके पिता मजदूरी का काम करते हैं, माँ घर पर रहकर कार्य करती हैं। अमृत ने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चर्च रोलीव में 2019 में 12वीं की कक्षा पास की। उसके बाद 1 साल का कंप्यूटर कोर्स किया। अब वो BA की परीक्षा प्राइवेट कर रहे हैं। उसे टाइपिंग का बड़ा शौक है। उसने कंप्यूटर सेंटर से कोचिंग भी ली है। 7 दिसंबर को मिली ईमेल में उसे ये जानकारी मिली कि उसने टाइपिंग में नया रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है। 10 दिनों में उसे सर्टिफिकेट मिलने की संभावना है। रिकॉर्ड बनने पर जहां परिवार के लोगों की खुशी का माहौल है, परिवार के लोग मिठाइयां बांट रहे हैं और खुशी मना रहे हैं। अमृत का कहना है कि वो आगे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड की तैयारी भी कर रहा है, जिसका उद्देश्य वर्ल्ड बुक में अपना नाम दर्ज करवाना है। अमृत का कहना है कि उनकी आर्थिक स्थिति बेहद ही खराब है। उसके पास घर पर प्रैक्टिस करने के लिए ना तो कोई कंप्यूटर है और ना ही कोई लैपटॉप। उसने अपने फोन को ही अपना लैपटॉप बनाया और उसमें कीबोर्ड लगाकर ये ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया। उसका कहना है कि अगर उसे सरकार की ओर से सहायता मिले तो वो बहुत कुछ प्रदेश और देश और समाज के लिए कर सकता है। उसका कहना है कि वो अपने माता पिता और परिवार के लोगों का सपना साकार करना चाहता है, जो कि उसे एक सरकारी नौकरी पर देखना चाहते हैं ताकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। उन्होंने इस बारे में हरियाणा के शिक्षा मंत्री चौधरी कंवर पाल गुर्जर को भी ट्वीट कर इस नए कीर्तिमान की सूचना दी है। उनका कहना है कि अगर उन्हें थोड़ा सा सहयोग और प्रोत्साहन मिले तो वो ऐसे बहुत से कीर्तिमान स्थापित करने में सक्षम है। और मैं जोधपुर कला मेट्रो सेवा केंद्र चलाता हूँ। मेरे पास ये लड़का जो अमृत है, ये लगभग लॉकडाउन जब लगा था तो उस टाइम मेरे पास काम करने आने लगा और इसकी अच्छी स्पीड है, तो मैंने इसको अपना सिस्टम प्रोवाइड कराया ताकि इसकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। अब इसका इंडिया रिकॉर्ड बुक में नाम दर्ज हो गया, रिवर्स में भी और इसमें सिंपल में बहुत अच्छा काम किया इसने। और हमारे गांव का ये इंग्लिश में किया है अभी ने, बाकी इसने अभी तैयारी कर रहा है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज कराने की क्षमता रखता है। तो जो टाइपिंग स्पीड है वो कितनी है सर? इसकी 1.61 सेकंड में A to Z कंप्लीट कर लेता है। तो अल्फ़ाबेट में करते हैं या? हाँ, अल्फ़ाबेट। इसके लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं इसको और इसके जो आगे भविष्य में भी हम इसको पूरा सपोर्ट करेंगे। अपने सेंटर पे जो भी इसको ज़रूरत होगी हम इसे उपलब्ध कराएंगे। सर, इसके लिए मैंने पहले बुक सर्च की थी गूगल पे की, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के बारे में पता था, थोड़ा फ्रेंड ने बताया था। तो फिर 6 मंथ से मैं इसकी तैयारी कर रहा था इस रिकॉर्ड को ब्रेक करने के लिए, और मैंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया अल्फ़ाबेट और एक रिवर्स अल्फ़ाबेट में। एक सिंपल अल्फ़ाबेट को 1.84 सेकंड में किया, जो कि पहले मनोज वर्मा ने 2.16 सेकंड में किया था। और रिवर्स टाइपिंग में Z to A उसमें मैंने 2.63 में अपना रिकॉर्ड कायम किया, और जो कि पहले राणाकर फ्रॉम त्रिपुरा से था 3.16 था। इसमें मैंने दो रिकॉर्ड ब्रेक किए। अल्फ़ाबेट A to Z नॉर्मल टाइपिंग होती है सर, और Z to A रिवर्स टाइपिंग होती है। तो इसमें कितना अंतर होता है? क्या आम आदमी इसको कर पाता है?
सर इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है, नॉर्मल आदमी तो बहुत टाइम में कर पाएगा इसको। तो आपने इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितना समय देते थे मैं आप? रात के 12-12 बजे तक टाइपिंग करता रहता था और इस रिकॉर्ड को ब्रेक करता रहता था, और ऑनलाइन टेस्ट में भी मैं फर्स्ट रैंक पर आता था। मैंने इसको बिना कंप्यूटर के और बिना किसी की हेल्प से इस रिकॉर्ड को ब्रेक किया है। मैं कीबोर्ड को फ़ोन से कनेक्ट करके फिर टाइपिंग की प्रैक्टिस करता था, क्योंकि मेरे पास कंप्यूटर की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है, सभी कांग्रेचुलेसन बोल रहे हैं, तो मैं सभी का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे इस काम में मेरा साथ दिया। कुछ टाइम मैं क्लास में था तो मेरे पास एक ईमेल आई, तो मैंने उसको चेक किया और फिर पता लगा कि मैंने रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया। फिर मैंने अपने आसपास स्टूडेंट और टीचर को बताया, तो उन सभी ने मेरे को कांग्रेचुलेसन दी। तो जब आपने ईमेल से आया था आपके पास जवाब? यस सर, ईमेल से। तो कैसा फील हुआ जब आपने चेक? बहुत अच्छा लगा सर अपने आप में कि मैंने अपने हरियाणा डिस्ट्रिक्ट विलेज में नाम रोशन किया। तो आप अपनी पारिवारिक स्थिति के बारे में बताइए कि क्या स्थिति है परिवार की? सर मैं बिल्कुल मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और मेरे पिताजी मजदूरी का कार्य करते हैं एक फैक्ट्री में, और फाइनेंशियल कंडीशन भी थोड़ी सही नहीं है, और 3 सिस्टर में सबसे छोटा भाई मैं ही हूँ, और फैमिली मतलब ज़्यादा रिच चाहती हो फ्यूचर में सर। अभी तो एक गिनीज की तैयारी भी करनी है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की, और गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूँ सर। जॉब उसके बाद फिर बिजनेस। बताइए सर मैंने 10th तो यही गांव के स्कूल, एक छोटे से स्कूल से, प्राइवेट स्कूल से ही 10th की है। उसमें मैं फर्स्ट रैंक पर रहा था अपनी क्लास में, और फिर 12th से सरकार गवर्नमेंट स्कूल से की है। वहाँ से कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं, लेकिन नॉन मेडिकल से की है वहाँ पे। गांव में सभी कांग्रेचुलेसन बोल रहे हैं, सभी धन्यवाद कर रहे हैं। हाँ जी सर, सर्टिफिकेट और मेडल लेने के लिए 7,080 रुपये पे करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद 10-15 दिन के अंदर सर्टिफिकेट और मेडल और जो उनकी ID कार्ड है वो घर पे आ जाएगा। मैंने ट्विटर पे उनको ट्वीट किया था और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन बता कर कि मेरी थोड़ी दरबार साहिब जिथे मेन स्थान है, जिथे लोग मत्था टेकते हैं, सिर फिरे व्यक्ति, शरारती लोग ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ देश ਦੀ ਇਕੱਠਤਾ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ, ਇਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਵਾਹਟ ਲਿਆਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤ ਕੇ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਖੇਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਐਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਕੱਲਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬਦਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਖਤ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਮਾਰ ਕੇ ਉਧਰ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਆਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਕੱਲ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਹੀ ਪਾਗਲ ਬਣਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਖੇਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਐਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਬਾਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਰਾਗੀ ਜਥੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਜਥੇ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇ, ਉਦਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਥੇ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋਗੇ उनकी संगत भी वादा होएगा और वाद तो वाद संगत उसका लाभ भी लेंगे कीर्तन सुनेगी संगत का काट होएगा सो ये ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਬਾਲ ਦੇ ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਕੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਲੀਦਾਨ कुर्बान किया है माता पिता कुर्बान इतिहास तो कट नहीं सकते इनकार ही नहीं हो सकते साडा फर्ज बनता है साडा काम है बार बार कहना मन जाएंगे ते खट्टर साहब कहना जान नहीं ना गल्लां तो अपनी किवे लेक्चर स्पीच विच भी कहते हैं गुरु गोबिंद सिंह जी की गल जी जब खट्टर साहब आते 300 साल प्रोग्राम शुरू आए थे हां तो जी मांग उठानी चाहिए थी कि ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਰ कारण कि उस वेले जो प्रोग्राम उन्होंने वो कीता सी उस वेले वो मंग कीती सी उन्होंने उस वेले भी मंगी साडी मन्नी है गल हुण भी जे कदे आ जाणगे ते हुण भी कहणगे पर तुसी जो कह रहे ना वधिया होएगा ना ताकि दूर से व्हीकल का जो है वो पता लग सके और एक्सीडेंट में कमी। ये मुहिम जो है अब सर्दी जो है जब तक धुंध पड़ेगी तब तक जारी रहेगी और सभी को मैं इसमें जनता से भी सहयोग की अपील करता हूँ कि वो इसको बढ़ चढ़कर भाग लें और अपनी गाड़ियों पे अपने वाहनों पे ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट करें। नशे के खिलाफ टोहाना पुलिस का अभियान जारी, 30 ग्राम हीरोइन सहित एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। दरअसल नशा तस्करों के खिलाफ जारी अभियान के तहत सीआईए पुलिस टोहाना की टीम ने एक युवक को 30 ग्राम हीरोइन सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए युवक की पहचान चरणजीत सिंह उर्फ काला निवासी हुक्मावाली के रूप में हुई है। थाना सदर टोहाना में उसके खिलाफ एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज किया गया है। सीआईए पुलिस टोहाना की टीम एएसआई ओम प्रकाश के नेतृत्व में गश्त के दौरान गांव नन्हेड़ी के बस अड्डे पर मौजूद थी तो उसी दौरान चिम्मो गांव की ओर से एक युवक पैदल आता दिखाई दिया। व्यक्ति सामने पुलिस टीम को देखकर घबरा गया और सड़क किनारे पेड़ों के पीछे छिपने लगा। शक के आधार पर पुलिस ने उसे काबू कर उसकी तलाशी ली तो उसके पास से 30 ग्राम हीरोइन बरामद हुई। शाम को हमारी सीआईए टोहाना की टीम एएसआई ओम प्रकाश के नेतृत्व में गाँव नन्हेड़ी से जो चिम्मो रोड जाता है वो चिम्मो की तरफ जो है उधर से एक आदमी उनको जब वो नन्हेड़ी के क्षेत्र में थे पेट्रोलिंग पे तो चिम्मो गांव की तरफ से एक आता दिखाई दिया जिसको संदेह होने पर नियमानुसार जो है वो काबू किया। नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम चरणजीत बताया जिसकी ड्यूटी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तलाशी ली गई तो लोअर की जो है वो जेब से एक मोमी लिफाफा निकला जिसमें वज़न करने पर 30 ग्राम हेरोइन जो है वो बरामद हुई है जो आरोपी को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है। आज पेश अदालत करके जो है विस्तृत पूछताछ हेतु रिमांड पे लिया जाएगा। तो ये आदतन है पहले से करता है? इसके खिलाफ पहले भी 2 जो है वो एनडीपीएस के मुकदमे और 1 मुकदमा जो है वो शराब बेचने का है और उम्र लगभग 40 वर्ष है और यही काम जो है वो करता है। तो अब जो मुख्य सप्लायर है उसके प्रति भी आपकी कुछ निगाह है, कोई जानकारी में सामने आया है? अभी जो है नाम बताना उचित नहीं रहेगा और उसको भी जिससे इसने खरीद की थी उसको भी जल्द ही जो है काबू करके और सलाखों के पीछे भेजा जाएगा।